जनाब अली। जी सर बताइएगा, आज कसूर वाक़े में जो 3 मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये केस ऐसा केस था जिसमें कोई शहादत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी की अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुल्ज़मान को सज़ा दी, और वो भी उम्र कैद की हद तक, और दफ़ा 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, जो कि सरीहन गलत थी। और आज अदालत ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि ऐसी कोई शहादत मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर मुल्ज़मान को सज़ा दी जा सके। सर ये आपने कहा था कि राना सनाउल्लाह उस टाइम में सूबाई वज़ीर कानून थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये लोग जो है ना, इनको किसी ऐसे ज़मीनी तनाज़ा था या फिर कोई ऐसे मामला थे उसमें फंसाया गया था। एक सर दूसरा सवाल ये कि इतना लेट क्यों हो गया ये केस? आप देखिए, पहली बात तो जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। अलबत्ता आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कहा था। अलबत्ता जो इस मुल्ज़मान के वारसान है उनमें से किसी ने ये कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये सारे का सारा स्कैम एक ज़मीनी तनाज़ा की बुनियाद पर क्रिएट किया गया है। और मैंने भी देखा कि शहादत के अंदर ऐसी चीज़ें आई हैं कि 93 कनाल एकड़ 93 कनाल लैंड थी जिसकी बुनियाद पर, और वहाँ पे एक कनाल रेस्ट हाउस था जिसका बुनियादी तौर पर इशू था, और उस इशू की बुनियाद पर अपोनेंट्स ने ये एक वकूआ क्रिएट किया, और ये वकूआ क्रिएट करके झूठी कहानी बनाकर 32 FIR दर्ज करवाई थी। और उन 32 FIR में से 29 FIR में थे दहशतगर्दी की अदालत, और दूसरी आम अदालतों ने मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। 3 ऐसे मुकदमात थे जिनमें दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को सजाएँ दी थी, जिनमें से आज एक जो बुनियादी केस था 219/15 FIR है, जिसमें मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है कि कोई ऐसी शहादत मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो सके कि इन्होंने कोई दहशतगर्दी की, टेरर किया, ये टेररिज्म फैलाया, और उसके बाद बदफेली की या उसके अलावा कोई वीडियो इन्होंने सर्कुलेट की, उसकी तशहीर की, लोगों तक पहुंचाई, और ऐसा कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। अच्छा देखिए, अगर ये वीडियोस का जो स्कैंडल्स का इश्यूज़ है, ये अक्सर साइबर क्राइम इसको डील करता है, इसको पुलिस ने डील किया है। उस वक्त का ये हाइप क्रिएट करने वाला इशू था, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको उठाया था। आज जब मुल्ज़मान की जो आज अपीलें मंजूर हुई हैं और इसमें बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, तो ये जो 8 साल का टाइम पीरियड था, इसमें क्या वजूहात थी? आपने 2 तरह से सवालात किए। एक तो आपने कहा कि ये साइबर क्राइम को देखना चाहिए था, उस पर मैं जनाब के सामने अर्ज़ करूँगा कि साइबर क्राइम लॉज जो है वो आप देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट जो है वो 2016 में नाफिजुल अमल हुआ था। तो ये जो FIRs हैं ये 2015 की है। तो इसलिए चूँकि कानून इन एग्जिस्टेंस नहीं था, तो कानून में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी किसी भी कानून का इतलाक़ माजी में जाके करना। वो माजी में इसका इतलाक़ हो नहीं सकता था। वो कहता है कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट शैल कम इनटू फोर्स, यानी ये आज से नाफिजुल अमल होगा, यानी 2016 से। तो इसलिए ये 2015 में FIRs हुई, तो इसी बुनियाद पर ये पीका के तहत नहीं हुई, और साइबर क्राइम लॉज के तहत FIA ने इसको डील नहीं किया। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि इन मुल्ज़मान को सज़ा होने की वजह क्या थी? क्या मीडिया हाइप थी इस वजह से? जी, मीडिया हाइप थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व भी किया था। एक जजमेंट भी उनकी मौजूद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसके अंदर मीडिया को कहा गया था कि कोई भी बात जब ऐसी आ जाती है तो उस पर उसको कंट्रोल किया करें, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को देखा करें, और उसके बाद जाके मीडिया हाइप क्रिएट किया करें। ये मीडिया हाइप इटसेल्फ जो है ये टेरर बन जाती है। वो कि टेरर जो है वो टेररिज्म की डेफिनेशन में उस अंदाज में नहीं आता। टेररिज्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब टेररिज्म होगा तो उसके लिए नीयत का होना, इरादा का होना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस केस में आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये वक़ूआ आप कोई भी देखेंगे, 32 FIR में वो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले का था, और 2, 3, 4 साल तक वो दबा रहा, ना रिपोर्ट हुआ, ना कोई FIR हुई, और 2 साल, 4 साल के बाद जाके 4 साल की ताख़ीर के साथ ही FIR दर्ज हुई। इन मुल्ज़मान का मरकज़ी किरदार क्या था इस FIR में? मरकज़ी किरदार इसमें हसीम आमिर को बनाया गया था, और हसीम आमिर को कहा गया था कि ये वीडियोस बनाता है और इसका ये गैंग है, लेकिन हसीम आमिर के अगेंस्ट किसी किस्म की कोई शहादत मौजूद नहीं है। सर इसमें जो ये बता दें कि आज इस केस को 8 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। अब जो लोगों को उस वक्त सज़ा जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सज़ा दी थी, अब वो बरी क्या उनके वो 8 साल जो ज़िंदगी के उन्होंने अदालत में गुजारे, सज़ा गुजारे, क्या उनके 8 साल वापस आएंगे, या पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो बड़े आपको भी पता है कि पानी पुल के नीचे से बह जाए तो वो वापस नहीं आ सका, और ये तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी कहाँ वापस आएगी, और ज़िंदगी के वो 8 कीमती साल, वो गोल्डन ईयर्स कहाँ वापस आ सकते हैं? ये एक डायलमा और अलमिया है जिस पे हम सिर्फ़ और सिर्फ रो सकते हैं, बात कर सकते हैं, अजाला नहीं हो सकता। क्या पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस वक्त ये ज़िम्नियों में ये इनको कसूरवार करार दिया गया, जो कि प्रॉपर शायद जो वो ना होने के बाद आज ये तीनों मुल्ज़म बरी? देखिए, होनी क्या चाहिए, कानून मौजूद है,
कानून अगर कोई फाल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उस पर कानून मौजूद है, आपने भी पढ़ा होगा 182 है, ठीक है। अब बुनियादी तौर पर इस मुकाम पर आकर अदालत ने ये नहीं कहा कि ये सारे मामला तो ये प्लान किए गए थे। अदालत ने ये कहा कि शवाहिद मौजूद नहीं थे, एविडेंस मौजूद नहीं थी। गो के इल्ज़ाम आज भी वो कहते हैं होगा, है, सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए शहादत मौजूद नहीं है। सर आज क्या फैसला सुनाया, कितने मुल्ज़मान आज बरी हुए? 3 मुल्ज़मान थे, हसीम आमिर, अलीम आसिफ और वसीम बटेरी। उन तीनों की अपीलें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मंजूर फरमाई है और उनको बाइज़्ज़त बरी की है। सर ये जो मुल्ज़मान बरी हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड जो था या उनका ख़ानदान उसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिमीन थे। जी उनको बहुत ऐसा ही है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में थे, वो 32 लोग थे जिसमें से कम से कम 15 लोग जो थे वो सरकारी मुलाजमीन थे। और आज जो एक मुलज़म बरी हुआ उसमें भी एक मुलाजिम सरकारी मुलाजिम था, अलीम आसिफ, वो पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजिम था।